अफगानिस्तान के बाद अमेरिकी फौज ने बगदाद के अंदर मार खाना शुरू कर दी है। और आपको ये बता दें कि अमेरिका का इस रीजन के अंदर यानी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो बेस है वो बगदाद के अंदर है, फौजी अड्डा, उसके ऊपर हमला हुआ है। वहां पर बहुत ज्यादा स्मोक निकल रही है उनके मिलिट्री अड्डे से। और आपको ये बता दें कि हो सकता है कि अमेरिका के इस अड्डे को निशाना बनाया गया हो ड्रोन की मदद से। तेहरान टाइम्स जो है ईरान की, उसने इस बात की पुष्टि कर दी है। ये आप ट्वीट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिलिट्री अड्डे को निशाना बनाया गया है और बहुत थिक जो स्मोक है वो निकलकर बाहर सामने आ रही है। नाजरीन ग्रामी, ये जो जगह है बगदाद के अंदर जहां पर अमेरिका के इस अड्डे को हिट किया गया है, इसको अमेरिका वाले विक्ट्री कैंप कहते हैं। इसके अंदर अमेरिका के सबसे ज्यादा फौजी रहते हैं और सबसे ज्यादा अमेरिका ने अपना जंगी साजो सामान भी इसी विक्ट्री कैंप के अंदर रखा हुआ है। और हैरानगी वाली बात है कि जब अटैक होता है, जब भी अमेरिका का कोई दुश्मन अटैक करता है अमेरिका के ऊपर, तो इसी कैंप के ऊपर करता है। नाजरीन ग्रामी, आपको यह बता दें कि अफगानिस्तान के बाद अब अमेरिका की बारी मार खाने की जो है वो इराक के अंदर है। और इराक के अंदर अमेरिका ने अपने फौजियों को रेड अलर्ट कर दिया है, क्योंकि सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की पेंटागन से, उन्होंने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए ये रेड अलर्ट जारी किया है कि दाइश वाले अब बगदाद के अंदर अमेरिका की फौज को हिट कर सकते हैं। मामलात क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि कासिम सुलेमानी को जब 2 जनवरी 2020 को निशाना बनाया गया था, तो ईरान ने जब बहुत सारे मिसाइल दागे थे, बहुत सारे ड्रोन्स की मदद से हमला किया था, अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से हमला किया था, तो अमेरिका की इराक की इसी बेस को निशाना बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की अगर कोई ताकत है तो ये बगदाद के अंदर विक्ट्री कैंप है। इसके अंदर अमेरिका ने अपने F-16, F-35 जहाज, इसके अलावा F-22 रैप्टर तैयारे। अगर हम बात करें ड्रोन्स की, तो सबसे खतरनाक ड्रोन ग्लोबल हाक जो है अमेरिका के, वो इसी बेस के ऊपर रहते हैं, इसी कैंप के अंदर मौजूद है। अब आपको ये बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करने वाला था और ईरान ने उससे पहले अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराया था पर्शियन गल्फ के अंदर, उसका नाम था ग्लोबल हाक। वो ग्लोबल हाक ड्रोन भी इसी बेस से, इसी कैंप से उड़कर गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत के हामिल है अमेरिका की ये कैंप। और 2011 से लेकर अब तक अमेरिका ने इसको काफी अच्छा कंसोलिडेट करके रखा हुआ है और जब भी अटैक होता है इसी बेस को निशाना बनाया जाता है। अब तेहरान टाइम ने ये खबर दी है कि बहुत सारा जो धुआं निकल रहा है और हो सकता है कि इसके ऊपर अटैक किया गया हो। नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि अमेरिका दुनिया को डिस्टेबलाइज करने की बात करता है और आजकल खुद तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। लगातार हर मुल्क, हर जगह जगह इसको मार पड़ रही है। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर इसके जो तबाही कैसे हुई और उसका इल्जाम इसने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। उसके बाद इसको मार पड़ना शुरू हुई चाइना से। साउथ चाइना सी के अंदर मार पड़ी तो इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट करना शुरू कर दी, आकस डील साइन कर दी। अब इसको मार पड़ रही है इराक के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर। तो इसने अब मिडल ईस्ट के हालात को कंट्रोल करने के लिए इल्जाम ईरान के ऊपर लगाना है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर मिसाइलों का न्यूक्लियर जो हथियारों का मामला है उसके ऊपर लेकर अमेरिका ईरान को मजीद पाबंदियां लगा सकता है, ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शन लगाकर ईरान की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, या इजराइल को कह के ईरान के ऊपर कोई हमला भी करवा सकता है।